वाला हर बार जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से दिखाना चाहता हूँ। कैसे फिर बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अभी मार्केट तो यहाँ पे चला गया तो आपने वो दिखा दिया। लगता है कि अभी मार्केट समझ लो टॉप पे चल रहा है। ये रेड कैंडल है, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, हमें उससे मतलब नहीं रखना। हमें मतलब किससे रखना है कि बस हमें किस वाले डिमांड ज़ोन पे प्रॉपर एंट्री मिल सकती है। देखो अगर ये करंट मार्केट कैंडल है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी। देखो ये रेड कैंडल अपनी करंट मार्केट कैंडल है, हमने यही किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। इसके बाद जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके नीचे जितने भी डिमांड ज़ोन है मार्क करने हैं, जितने भी डिमांड ज़ोन है प्रॉपर एंट्री के लिए बता रहा हूँ, जितने भी डिमांड ज़ोन है उन सबको मार्क कर लो। देखो सबसे पहले ये करंट मार्केट कैंडल है, तो इसके नीचे हमें डिमांड ज़ोन कहाँ पे दिखा? देखो एक डिमांड ज़ोन यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि डिमांड ज़ोन मार्क कर लेता हूँ। ये अपना क्या हो गया, एक डिमांड ज़ोन मार्क हो गया। उसके बाद और डिमांड ज़ोन्स देखो, जितने भी डिमांड ज़ोन है इसके पहले, इस चार्ट के पहले पूरा चार्ट देख लो। जितनी बार भी तुम्हें लगता है कि मार्केट वहाँ पे आया है तो उन सबको मार्क कर दो। देखो फिर इसके बाद अपना दूसरा वाला डिमांड ज़ोन कहाँ पे बना, ये वाला बना। जिन्होंने 8 पीएम का लेक्चर जॉइन किया होगा, उनको पता होगा कि अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन को सीखा था। तो देखो ये क्या हो गया, अपना तीसरा डिमांड ज़ोन हो गया। देखो हमने डिमांड ज़ोन क्यों मार्क किया, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जब भी ट्रैप मूवमेंट डालेगा, देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको देख के बहुत लोग बाय करते हैं, इनको लगता है अरे इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। देखो मार्केट उसके बाद नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम डिमांड ज़ोन का मतलब भी जो सीखे थे, वो हमें सबसे पहले सपोर्ट लेवल बताता है मार्केट में कि बायर्स का सपोर्ट लेवल कहाँ पे। जब भी मार्केट डिमांड ज़ोन में आएगा तो हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड ज़ोन पे लोग जो स्कैल्पर्स हैं वो आके ट्रेड करते हैं। देखो ये जो करंट मतलब यहाँ ये अपनी करंट मार्केट कैंडल है। अब मार्केट अपनी पहले वाली डिमांड ज़ोन पे आ गई। मैं सबसे पहले बता दूँ कि पहला वाला डिमांड ज़ोन क्या माना जाता है? वीक माना जाता है। अगर आप उस पे एंट्री लोगे, तो उस पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉप लॉस, क्योंकि पहला डिमांड ज़ोन है ना, ये डिमांड ज़ोन क्या माना जाता है? वीक माना जाता है। इसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसका मतलब क्या, जो अपना करंट मार्केट कैंडल के बाद देखो ये अपने मार्केट जो है वो पहला डिमांड ज़ोन पे आया। लेकिन डिमांड ज़ोन पे आया, लेकिन वो अपना प्राइस स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। वो क्यों हिट करवा दिया? क्योंकि हम सबको पता है पहला डिमांड ज़ोन का मतलब ही यही होता है कि उसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पहला डिमांड ज़ोन तोड़ा, और मैंने अभी भी बताया था कि हमें कभी भी पहले वाले डिमांड ज़ोन पे एंट्री नहीं बनानी। जैसे मार्केट सेकंड वाले डिमांड ज़ोन पे आया, ₹160 का प्राइस 214, ₹215 तक चला गया। वो क्यों गया? क्योंकि मार्केट को सबको पता है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कि पहला डिमांड ज़ोन क्या होता है? नॉर्मल होता है। सेकंड डिमांड ज़ोन पे जब भी प्राइस आएगी आपकी, उसके चलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़ोन का कॉन्सेप्ट यही बताता है कि डिमांड ज़ोन एक सपोर्ट लेवल होता है बायर्स के लिए। वहाँ पे कौन आके बैठे रहते हैं? बायर्स आके बैठे रहते हैं। जिन्होंने 8 पीएम का लेक्चर जॉइन किया था, उन सबको पता है कि डिमांड ज़ोन का असला मतलब प्रॉपरली उसको यूज़ कैसे करना है। ये देखो ये अपना दूसरा डिमांड ज़ोन है। ऐसा भी नहीं कि मैं आज का मार्केट दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट दिखा रहा हूँ। जैसे ही दूसरा डिमांड ज़ोन पे मार्केट आया, वैसे ही हमें क्या देखने को मिला? प्रॉफ़िट देखने को मिला, अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि हम सबको पता है डिमांड ज़ोन क्या रहता है? सपोर्ट लेवल रहता है। जब भी मार्केट डिमांड ज़ोन में आएगा, हमें कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। और बहुत लोग क्या देखो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। देखो 2-3 अच्छी ग्रीन कैंडल बनी तो हम लोग बाय कर लेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि अभी मार्केट डिमांड ज़ोन में सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, बायर्स के लेवल पे नहीं कि सेलर्स के लेवल पे। जब आपको पता ही नहीं तो आप एंट्री बना के क्या कर लोगे? इसके लिए ध्यान रखना कि सबसे पहले डिमांड ज़ोन जो हमने मार्किंग सिखाई थी उसको सीखना। दूसरा पॉइंट क्या सीखना कि डिमांड ज़ोन का मतलब क्या होता है? डिमांड ज़ोन सपोर्ट लेवल कैसे बनाता है बायर्स के लिए। तो जैसे मार्केट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मार्केट इसके जैसे टूटा फिर यहीं से ऊपर क्यों नहीं गई? वो क्यों नहीं गई? जब भी मार्केट गिरेगी, नीचे आएगी तो वो सपोर्ट देखेगी। हम सबको पता है कि अपना सपोर्ट है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो ऊपर जाएगी। यही चीज़ ध्यान में रखना, सपोर्ट लेवल मार्क करके चलो। पहला वाला डिमांड ज़ोन पे कभी भी एंट्री मत बनाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लॉस देखने को मिलेगा। सेकंड और थर्ड डिमांड ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन माना जाता है। इसके लिए बता रहा हूँ कि अभी लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों को मतलब ये कर रहा हूँ कि ये बहुत पहले का है। अभी का ही मार्केट है, देखो ये आज का मार्केट है, ओपन हुआ, प्राइस चलती रही, और फिर देखो इसके बाद भी अगर तुम तीसरा वाला डिमांड ज़ोन देखोगे, तीसरे वाला डिमांड ज़ोन पे जब भी प्राइस आई है और सेकंड डिमांड ज़ोन पे आई है,
पहले दिखा रहा हूँ कि ये डिमांड ज़ोन बनने के पहले। जब भी तीसरे वाले डिमांड ज़ोन पे आई है और सेकंड डिमांड ज़ोन पे आई है, मार्केट ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि सबको पता है डिमांड ज़ोन क्या रहता है, एक सपोर्ट लेवल रहता है। मैं यही बता रहा हूँ कि डिमांड ज़ोन की मार्किंग करके चलो। डिमांड ज़ोन समझो कि कौन से डिमांड ज़ोन पे एंट्री बनानी है। रुको मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, अब सीधा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने चार्ट पे। चलो स्क्रीनशॉट भी आ गया। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं सीधा यहीं पे दिखा देता हूँ। कैसे कि कोई भी डाउट ना रह जाए कि डिमांड ज़ोन का मार्किंग, क्योंकि डिमांड ज़ोन की मार्किंग तो हमने सीख ली थी। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या ओपन कर दिया, चार्ट ओपन कर दिया है। लगा क्यों नहीं चार्ट? जो मैंने बताया वो मार्क करके चलना। सबसे पहले डिमांड जोन को हमने 8 पीएम को ही सीख लिया था। करंट मार्केट कैंडल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। उसके बाद देखो मार्केट जो है वो पहले वाले डिमांड जोन पे आया। पहले वाले डिमांड जोन पे आया, मार्केट टूट गया। हम सबको पता है पहले वाले डिमांड जोन पे चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। देखो ये लाइव मार्केट है, ये आज का मार्केट है। जैसे ही करंट मार्केट कैंडल दूसरे वाले डिमांड जोन पे आया, प्राइस ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन क्या है, एक सपोर्ट लेवल है बायर्स के लिए। वहां पे जब भी मार्केट आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। क्योंकि डिमांड जोन ही एक एरिया होता है जहाँ पे बायर्स आके बैठे रहते हैं। जहाँ पे बायर्स आके बैठे हैं पहले से, तो लोग क्या सोचेंगे कि बायर्स जहाँ पे पहले से आके बैठे हैं, हम लोग उसी वाली डिमांड जोन पे बाय करें, तो चलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे मार्केट के। यही चीज़ ध्यान में रखना कि डिमांड ज़ोन को मार्क करके चलो, जितने भी डिमांड ज़ोन है। ऐसा नहीं बोल रहा कि पहला डिमांड ज़ोन बहुत ही नॉर्मल है, सेकंड और थर्ड डिमांड ज़ोन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया है तो मुझे पूछ लो, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कैसे बनाए ये वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ पे अपना चार्ट जो है मैं ओपन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट रह गया तो चार्ट पे पूछ लो। अगर क्लियर है तो यस कर दो, क्लियर है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो, क्योंकि फिर इसको रिपीट कर देंगे हम लोग। अगर क्लियर है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। रिपीटेड, ओके ओके। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि रुको रुको मैं सीधा करंट मार्केट, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। चार्ट कहाँ पे गया अपना, स्क्रीन। देखो सर चार्ट पे दिखाऊंगा, जैसे चार्ट पे दिखाऊंगा ना उतना इजी पड़ेगा। एक सेकेंड। डिमांड जोन का मार्क समझ लो कि डिमांड जोन मार्क कैसे करना है। देखो ये करंट मार्केट कैंडल, देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रही करंट मार्केट कैंडल तो बताता हूँ। देखो ये वाली करंट मार्केट कैंडल मतलब क्या है, जो अभी लाइव मार्केट में कैंडल बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, करंट मार्केट कैंडल। अभी मार्केट सिर्फ यहीं तक पहुंचा है, अभी वो वाला डिमांड जोन मार्किंग भूल जाओ। करंट मार्केट कैंडल के नीचे क्या करना है, डिमांड जोन मार्क करना है। देखो हमने यहाँ पे डिमांड जोन मार्क कर दिए बराबर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना करंट मार्केट कैंडल है, हम सबको पता है कि डिमांड जोन कैसे मार्क करना है। फिर उसके बाद देखो जैसे ही मार्केट पहले वाले डिमांड जोन पे गया, वैसे क्या हुआ कि मार्केट का वो टूट गया। क्योंकि डिमांड जोन किसका एरिया है, सपोर्ट का एरिया है, लेकिन ये चार्ट के टॉप पर बन रहा है। इसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कभी भी पहला वाला डिमांड जोन पे हमें कभी भी एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि वो क्या माना जाता है, वीक डिमांड जोन माना जाता है। बिल्कुल देखो जैसे मार्केट आया, थोड़ा सस्टेन किया, 2-4 रुपए ऊपर गया, तो उसमें क्या ही प्रॉफिट बनेगा, तो फिर नीचे आ गया मार्केट। अगर ध्यान दोगे ये अपना करंट मार्केट कैंडल है। फिर मार्केट क्या हुआ, बना, पहला वाला डिमांड जोन तोड़ दिया, ये करंट मार्केट कैंडल नीचे गया सेकंड डिमांड जोन पे। आप सबको पता है कि सेकंड वाला डिमांड जोन स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड जोन रहता है, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला डिमांड जोन बना, प्राइस क्यों ऊपर गई, डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई फर्स्ट वाले डिमांड जोन पे। इसका मतलब क्या है, जो ये सेकंड वाला डिमांड जोन है इसने प्राइस को पुश किया कहाँ की तरफ, पहले वाले डिमांड जोन तक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा बायर्स थे तभी वो प्राइस वहां तक जा पाई बराबर। सेकंड डिमांड जोन इसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग है। जैसे सेकंड डिमांड जोन में प्राइस आई, लोगों ने क्या देखा कि सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग माना जाता है, जैसे कि मैंने बताया।
क्यों माना जाता है सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग है? सेकंड डिमांड जोन का काम क्या रहता है? डिमांड जोन का प्राइस को ऊपर लेके जाना। देखो जो सेकंड डिमांड जोन का काम क्या रहता है? प्राइस को ऊपर लेके जाना। मतलब सेकंड डिमांड जोन पे मार्केट था, फर्स्ट डिमांड जोन तक गया। क्यों गया? सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग था, इसके लिए वो क्या हुआ? फर्स्ट डिमांड जोन तक प्राइस गया। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग है। जैसे ही सेकंड डिमांड जोन पे प्राइस आई, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पहले देख लिया सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग है, पहला वाला डिमांड जोन क्या है? वीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पर्स लोग एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड डिमांड जोन पे स्कैल्पर्स भी आएंगे, टेक्निकल एनालिसिस वाले भी आएंगे। जैसे ही सेकंड डिमांड जोन पे प्राइस है, उन्होंने देख लिया। देखो ये अभी तक की सबसे बड़ी कैंडल यहीं पे बनी। क्यों बनी? क्योंकि डिमांड जोन क्या है कि पहले से ही लोग यहाँ पे आके बाय करके बैठे हैं। सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने पहले ही बता दिया कि सेकंड डिमांड जोन से प्राइस क्या हुई? फर्स्ट डिमांड जोन तक गई। डिमांड जोन का काम क्या रहता है? प्राइस को ऊपर लेके जाना। देखो जैसे ही प्राइस ऊपर गई, वैसे हमें क्या देखने को मिला? मोमेंटम देखने को मिला। यही चीज ध्यान में रखना। जब भी मार्केट, देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, जब भी मार्केट सेकंड और थर्ड डिमांड जोन में आएगी, तो ही मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सेकंड डिमांड जोन स्ट्रांग है और फर्स्ट डिमांड जोन स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड डिमांड जोन है वही प्राइस को ऊपर लेके गया फर्स्ट डिमांड जोन से। इसका मतलब क्या है? सेकंड डिमांड जोन पे ज्यादा लोग आकर बैठे हैं। यही चीज ध्यान में रखना कि हमें कभी भी एंट्री क्यों बनानी है सेकंड डिमांड जोन पे, जो मैंने आपका पॉइंट क्लियर करवाया। क्योंकि वो क्या है? वो स्ट्रांग डिमांड जोन है। देखो जैसे कि थर्ड वाली डिमांड जोन पे भी प्राइस आई, जब भी देखो मार्केट सेकंड वाले डिमांड जोन पे आई है, इसके पहले भी देखो मार्केट सेकंड और थर्ड डिमांड जोन पे आई है, तो प्राइस ऊपर गई है। और जब भी फर्स्ट वाले डिमांड जोन पे आई है, देखो ये अपना फर्स्ट डिमांड जोन है, उतनी बार मार्केट टूटा है। वो क्यों टूटा है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ से सेकंड वाले डिमांड जोन से प्राइस कहाँ तक चली गई, फिर वहीं पे आई और फिर मार्केट वहां से ऊपर गई। इसके लिए बोलता हूँ कि सेकंड डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, और थर्ड डिमांड जोन भी। इन दोनों पे ही हमें एंट्री बनानी है, ना कि फर्स्ट डिमांड जोन पे। ये बहुत जन को नहीं पता रहता। और देखो स्कैल्पिंग में लोग कैसे ये होते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। लोग क्या देखते हैं कि अभी तो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे तो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, अब इतनू सा कैंडल तो कैसे पता लगाओगे कि ये सपोर्ट है? बहुत लोग क्या मानते हैं कि ये सब सपोर्ट है। ये सब कोई काम का नहीं आता जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस समझोगे नहीं कि मार्केट में बायर्स कहाँ पे, सेलर्स कहाँ पे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ट्रेडिंग होती क्या है, रियल वाली ट्रेडिंग। सपोर्ट लाइन, वो सब बहुत ही नॉर्मल है। टेक्निकल एनालिसिस समझो कि सेकंड डिमांड जोन क्या होता है, थर्ड डिमांड जोन क्या होता है, जब भी वहां पे प्राइस आती है, तो फिर वहां पे जो मोमेंटम वो कैसे आता है। यही चीज ध्यान में रखना। सेकंड डिमांड जोन जो मैंने बताया स्ट्रांग क्यों? क्योंकि वही है जो फर्स्ट डिमांड जोन तक प्राइस को पुश कर रहा है। तो कॉल और पुट के बारे में तो सब बता के रखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ये, कि हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉट ले रहे हो, 314 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 4700, मतलब 722 रुपये क्यों दिखा रहा है? कभी भी ध्यान में रखना, हम इस प्राइस के ऊपर तो बाय कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले लॉट साइज देखो। यहाँ पे 1 रुपया बढ़ने पे आपका 15 रुपया बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक नहीं बात बाय करेंगे, 15 लॉट बाय करेंगे। ऐसे अगर ये 300 रुपया अगर प्राइस है, तो हमें एक लॉट का 300 देना है। वैसे अपने कितने लॉट है? 15 लॉट है। इसके लिए 300 × 15 करके चलना। ये चीज ध्यान में रखना। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लॉट साइज मतलब क्या होता है। एक लॉट का साइज 15 है, मतलब एक लॉट की, यहाँ पे 300 रुपए का प्राइस चल रहा है, सपोज कि 300 रुपया चल रहा है, तो हमें उसका एक लॉट का 300, जैसा 15 लॉट हमें कम से कम खरीदने हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ये अगर 300 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पे 15 का लॉट है, तो ये 15 का हमें क्या करना है? एक लॉट जो है वो कितने का पड़ेगा? हमें 300 का पड़ेगा। वैसे हमें कितने खरीदने हैं? 15 खरीदने हैं। ये चीज ध्यान में रखना। सबके अलग अलग रहेंगे। जूम ऐप से एग्जिट हो गया क्या? एक सेकेंड, मुझे लगा जूम ऐप से एग्जिट हो गया।